नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका स्वागत करता हूं इग्नाइट एकेडमी के अंदर। दोस्तों, बीएचईएल की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आ चुकी है सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की, और यह है सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए। जो सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझते हैं चलो क्या है रिक्रूटमेंट, कितनी वैकेंसीज आ गई है, सब कुछ समझना है। अब सबको पता है कि बीएचईएल इंडिया की एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सब के जहन में है कि बीएचईएल नाम की कोई एक बड़ी सी पीएसयू है, उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो वैकेंसी कितनी है देखो। बीएचईएल पावर सेक्टर किसमें काम करती है? ये पावर सेक्टर के अंदर। ओके, सिविल, मैकेनिकल और एचआर, इन तीन चीजों के लिए पोस्ट आ चुकी है। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। ओके, सिविल के लिए 30 वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 8, एससी 3, एसटी 2, और सेंट्रल गवर्नमेंट लेडीज रिजर्वेशन नहीं होता है। मैकेनिकल के लिए 13, अनरिजर्व 4, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 8, एससी 3, एसटी 2, ऐसे कुल मिला के 30। मैकेनिकल के अंदर भी एचआर के अंदर अनरिजर्व 2, ओके, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ऐसे कुल मिला के 5। फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 5 है, भी एचईपी भोपाल के लिए 1 है। ओके, ये सब रिक्रूटमेंट कुल मिला के बनाई गई है 75 की वैकेंसीज। अब देखो, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, दोनों के लिए भी डिप्लोमा होना जरूरी है। उससे अलावा डिप्लोमा प्लस डिग्री हो तो भी चलेगा। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका हर साल का, हर सेमिस्टर का जो परसेंटेज है वो 65 मिनिमम होना चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 60 होना चाहिए। और जो एचआर की है उसके लिए आपको एमबीए होना जरूरी है। क्लियर? मतलब डिप्लोमा प्लस 65 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 60% फॉर रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी के लिए। और एक याद रखिए, हर ईयर का, ये एग्रीगेट की बात नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद में इसमें ही उन्होंने लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई तो कर सकते हैं, मगर जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपकी फाइनल ईयर की मार्क लिस्ट आना जरूरी है। क्लियर? फिर उसके बाद में क्या होगा? तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। ओके, लगभग इन्होंने यहां मेंशन कर रखा है कि एग्जाम होने के बाद फिर डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एक सीट के लिए 3 लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? आगे चलते। अभी एग्जाम का पैटर्न वगैरह क्या होगा इस नोटिफिकेशन में तो था नहीं, मगर आपके लिए मैं लेके आऊंगा 1-2 दिन में, चिंता मत करिए, वो बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। अब पहले तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, और इस 1 साल के ट्रेनिंग में आपको लगभग बेसिक पे 32,000 के आसपास दिया जाएगा। जैसे ही आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, और उसका जो बैंड है ट्रेनिंग के दौरान, बैंड 32,000 से लेकर 1 लाख तक है। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए 1 साल की, तो आपका जो बैंड होगा 33,500 से लेकर 1,23,000 तक, विथ बेसिक पे ऑफ 33,500, राइट। और आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी, पूरी फैसिलिटी मतलब मेडिकल, ग्रेजुटी, बीजीटी, पीएफ, बीएफ सब कुछ मिल जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली आपका सीटीसी डिप्लोमा के ऊपर 7.5 का डिप्लोमा के ऊपर होगा। याद करिए, सोचिए कितना बड़ा पैकेज है ये। फिर उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड, हाँ, आपकी एक मेडिकल टेस्ट होगी, साउंड मेडिकल, ऐसे कुछ लिखा नहीं है कि इतनी हाइट उतना ये वो, कुछ लिखा नहीं है उनके एडवर्टाइजमेंट में, बस इतना बोला है कि साउंड मेडिकल होना चाहिए। ओके, बाद में वो मेडिकल टेस्ट ले लेंगे आपकी। क्लियर? फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फीस कितना लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुल मिला के 795 फीस होगी। ओके, फीस 500 है, प्रोसेसिंग फीस 250 प्लस जीएसटी, ऐसे मिला के 795 होगा। हमारे पॉकेट से तो उतना ही जाता है। ओके, और रिजर्व कैटेगरी के लिए, दैट इज एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन के लिए वो होगा लगभग 295 रुपीज। ओके, अब डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की वैसे तो 27 से शुरू हुई, इन्होंने मेंशन किया था 25 अक्टूबर, मगर 27 से वो अप्लाई करना शुरू हो चुका है। क्लियर? कब तक है? 25 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इन्होंने यहां वेबसाइट भी दी है, careers.bhl.in पे जाइए, ऑनलाइन अप्लाई करिए, ज्यादा देर तक मत रुकिए। आप लोगों का कहना होता है कि वैकेंसीज आती नहीं, आती नहीं, अरे आ जाती है, बस
आपका प्रिपरेशन होना लगी, प्रिपरेशन नहीं हो तो कर लीजिए, दिसंबर तक एग्जाम भी हो सकता है। क्लियर? तो आप प्रिपरेशन जारी रखिए, अच्छी खासी पोस्ट है डिप्लोमा वाले के लिए, अच्छा खासा पे स्केल भी इनका है। तो ये मेरी तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन रही। इन फ्यूचर भी ऐसे सब वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे साथ बने रहिए, हर चीज के बारे में मैं अपडेटेड आपको रखा करूंगा। तो यहाँ रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।